भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया, जिसने पग से पार। नाम भूल में भटकते उदय हुए जब भाव, मिला अचानक गुरु में तो लगी लगन की नाव। कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला आप, नाम बताया ईश्वर देकर पूरा सा। उसके गुणोपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कहते गिरो कहे सुधन ने पुकार। उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तंसिलवार, नमस्कार मोहमान से करूं मैं बारंबार। आज महाराज का निर्वाण दिवस है। इस साकार देह के ज्योति को निराकार रूप में परिवर्तित करते हुए प्रज्वलित ज्योति अखंड ज्योति में समा गई थी। मेरा मन मेरा दिल अतीत में चला जाता है। वो छोटा था मैं, दिल्ली में महाराज 21 बंगलो रोड पे उन दिनों में ठहरे हुए थे। मैं स्वर्गीय बीजी पूज्य पिताजी हम तीनों महाराज को मिलने के लिए गए। सुबह 10 बजे का समय था, संभवतः बुधवार या वीरवार का दिन था, कोई दोनों में से एक था। हम पहुंचे वहां, महाराज बाहर बरामदे में, बेंगलुरु के बाहर सड़क की फेसिंग बाहर बरामदा, उसमें महाराज बैठे हुए थे। हमने वंदना की, नमस्कार किया। महाराज ने कुशल खेम पूछा। महाराज को पसंद नहीं था कि कोई आए तो ज्यादा देर बैठे, 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट के बाद उनको होता था कि जाइए अपने काम पे जाइए। हम लोग बैठे, 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। पिताजी ने महाराज से आज्ञा चाहिए जाने की, तो महाराज कहते हैं नहीं भरत बैठ जा। और 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा बीत गया, पौना घंटा बीत गया। महाराज का भोजन का समय था, 11:15 बजे। हमने आज्ञा चाहिए चाहते हुए 2.25 घंटे, जहां 5 मिनट बर्दाश्त नहीं करते, 2.25 घंटे महाराज के पास हम तीनों बैठे, आज्ञा चाहिए। तो महाराज के शब्द थे, आखिरी शब्द थे कि भगत अब कब मिलेगा तू। पिताजी के मन में ख्याल आया कि महाराज को जल्दी जल्दी आना पसंद नहीं है। बड़ी हिम्मत करके कहा महाराज वीरवार को। तो महाराज ने मेरे याद है ऐसे उंगलियों पे दिन गिन के कहा भगत अभी तो 7 दिन बाकी है उसमें वीरवार में तो। लेकिन साथ जाती दफा उन्होंने ये जरूर कहा कि अब मेरे से अपने हाथ का काम नहीं होता, मेरे अपने वस्त्र मेरे नहीं धोए जाते, मैं कोई काम नहीं कर पाता। तो मैं सोच रहा हूं कि ये दाल भाजी की जिंदगी खाकर जीना भी क्या जीना है। इस जीने से तो रुखसत होना अच्छा है। दाल भाजी खाकर बिना सेवा के जिंदगी को बसर करना तो कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन हमने किसी बात को भी नहीं सोचा था कभी। अगले जिस दिन भी हम गए हफ्ते में, आगे आगे डॉक्टर विग जा रहे थे, तो महाराज का आज वो दिन है जिस दिन सदैव रूप में राम नाम का विस्तार करते हुए, प्रचार करते हुए, लोगों के घर में राम नाम का दीपक जलाते हुए, घर घर में जाकर लोगों के दुखों का निवारण करते हुए साकार रूप से निराकार ज्योति में, प्रज्वलित ज्योति से अखंड ज्योति में समा गए थे। तो ये कहना है कि हमें अपने आप पर बहुत मान होना चाहिए कि ऐसे युग में जहां चारों तरफ माया का रूप है, आडंबर है, दिखावट है, बनावट है, पता ही नहीं सच्चा झूठा क्या, असली नकली क्या है। अब भी संत हैं, ये नहीं कि नहीं संत हैं, अब भी हैं, लेकिन जो दिखने में आते हैं वहां माया का रूप, माया का आडंबर बहुत अधिक छाया हुआ है। ऐसे में हम महाराज के अंशज हैं, वंशज हैं, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए।
दूसरा, महाराज चले गए, पिताजी कहा, पिताजी को आपने, महाराज को तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, पिताजी के लिए हमारे मन में ये रहता था पिताजी हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, यही हमारे पास रहेंगे, लेकिन वो भी चले गए, क्योंकि आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे कोई जंजीरों से बंधा हुआ जा रहा है, कोई सिंहासन पे चढ़ के जा रहा है। तो मुझे ये कहना है, क्योंकि हमें महाराज मिले थे, पिता मिला था पिताजी जैसा, तो हमें तो ये मन में पूरा विश्वास और संकल्प लेना है कि हमने जंजीरों से बंधे नहीं जाना, हमने सिंहासन पे चढ़ के जाना है। और उसके लिए एक ही तरीका है कि प्रेम मगन मन होवे मेरा, ये जीवन हो जावे तेरा, गदगद प्रेम से यही पुकारो, जय हो गई तेरी जय हो गई। राम नाम घट भीतर बसे, श्वास श्वास नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे राम, राम राम श्री राम राम राम। जी भी चाहता है, मन भी करता है, संकल्प भी लेते हैं, लेकिन बहुत विडंबना है कि महाराज ने कहा है, राम जाप दे आनंद महान, पर मिले उसे जिसे देख। लेकिन उस अकारण कृपा को पाने के लिए उस अकारण कृपा का पात्र भी बनना होगा। तो लोग कहते हैं पात्र बने, मन नहीं लगता, जी नहीं करता, जाते हैं इधर उधर भटकन होती है, इधर उधर मन जाता है, कोशिश तो बहुत करते हैं, मन लगता नहीं, वृत्ति नहीं लगती, चंचलता छाई रहती है हर वक्त। दूसरी चीजों में मन तो बड़े आराम से लगता है, लेकिन सिमरन के वक्त इधर उधर ध्यान भटकता है। गीता में अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया है भगवान कृष्ण से कि भगवान मन बड़ा चंचल है, चंचल होता तो भी बात बन जाती, हठीला बहुत है, जिद्दी भी बहुत है, इधर उधर जब दामन कर लेता है तो इधर उधर भागता है। मुझे आज इसलिए कहना है कि लोग बहुत आते हैं, ये पूछते हैं कोई तरीका बताओ मन लगे, जिससे मन लगे, क्योंकि दुख और सुख का तो जोड़ा है, द्वंद्व है। दुख भी आते हैं, अंधेरी आती है, दुख का तूफान आता है, पता नहीं लगता कब आ जाता है। कहते भी हैं कि पल में पवन गनेरी चलती, पल में पत्ते हलना चल, पल में पंछी उड़ते देखे, पल में आप कटा दे गल, पल में खूब तालाब सुखा दे, पल में कर दे जल ही जल, पल भर में वो रंग बना दे जिनके द्वारे लश्कर तल। पल में घूमती रहती है, दुख और सुख का ताना बाना है, द्वंद है, दोनों तरफ घूमता रहता है। दुख भी आता है तो ऐसा अंधेरी तूफान की तरह आता है कि कुछ सूझता ही नहीं, जैसे कहते हैं कि तूफान में दिया नहीं जलता। लेकिन उस दिए को जलते हुए रखने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उस सफीने को चारों तरफ से अभेद्य कवच का धारण करने के लिए महाराज ने कहा है कि घटना घोर घटे जिस बेर, और दुर्जन दुखड़े लेवे घेर, जब ये राम नाम बिन देर, रखिए राम नाम शुभ ढेर। लेकिन उसके लिए अभ्यास करना होगा, क्योंकि दुख बता के नहीं आएगा, और अभ्यास नहीं होगा तो दुख में बह जाओगे। वो दीपक का जगमगाना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी सुरक्षा का अभ्यास नहीं किया। तो उस अभ्यास के लिए महाराज ने कहा है कि राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौग ना चाहो। इस बात को ध्यान से सुनना, सुनते हो चले जाते हो, फिर पूछते हो जी क्या करें क्या नहीं करें। महाराज ने कहा है कि जब कितनी भी विपत्ति आए, कितनी भी आपत आए, जब ये राम नाम बिन देर रखिए, राम नाम शुभ टेर रखनी है सहारे की। लेकिन कब, जब हमारा अभ्यास भी होगा, राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाहो। लोग पूछते हैं सिमरन कैसे करना है, जाप कैसे करना है। अरे भाई 2 घंटे 4 घंटे 30 घंटे की कोई जरूरत नहीं है।
2 मिनट के लिए करो, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जैसे जैसे अभ्यास होगा वैसे वैसे समय स्वतः ही बढ़ता जाएगा। लेकिन चाहे 1 मिनट से आरंभ करो, जब भी राम कहो, राम कहते ही ऐसे महसूस करो कि राम, परमेश्वर की कृपा मेरे पर अवतरित हुई और मैं भीग गया, राम फिर अवतरित हुई, मैं भीग गया। जैसे जैसे मैं राम राम कह रहा हूं, परमेश्वर की कृपा स्वतः मेरे पर अवतरित हो रही है और मैं इसमें भीगा जा रहा हूं। और अगर कृपा अवतरित हो रही है, मैं भीगा जा रहा हूं, तो जहां पर कृपा राम की हुई, कहां पर कृपा करे सबको हुई। जब देव दया हो जाती है तो खेती सुखी भी आती है। महाराज ने कहा है, अगर उसकी कृपा का, मेहरबानी का विश्वास हो जाए, गुरु नानक देव जी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर कृपा मेहर का विश्वास हो, अवतरित हो रही है, तो वो रखे, बिन सांसों रखे, बिना सांसों के भी आपको रख लेगा। जिनको भरोसा हो जाए, जिनको विश्वास हो जाए। लेकिन विश्वास किस बात का? कि परमेश्वर की कृपा मेरे पर अवतरित हो रही है। इसके लिए अभ्यास करना होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। अगर अभ्यास नहीं होगा तो हाल क्या होगा? जिनका अभ्यास नहीं है वो विश्वासी नहीं है। विश्वास होगा तभी अभ्यास होगा, विश्वास होगा तभी मन में आएगा कि मेरे पर अवतरित हो रही है। विश्वास नहीं होगा तो अवतरित क्या होनी है, उसको महसूस क्या होगा? वो तो खाली पानी में घूमता रहेगा। उसका भाव तो यही होगा, ये 2 मिनट गया, बाहर गया, काम नहीं बना, धागे वाला उसके बाद धागा लेके आ जाऊं, कोई अंगूठी वाला बैठे अंगूठी पहन के आ जाऊं, कोई घर तोड़वा के। विश्वास उस पर अवतरित कहां से होनी है? जिसको भरोसा ही नहीं है, उसका विश्वास नहीं है, अवतरित कहां होगी उस पर कृपा? कभी नहीं होगी। क्योंकि जो जन भटके स्थान सब, एक न निश्चयवान, धोबी का कुकर का, बिना घाट कर जान। राम नाम को लाभ कर, फिर घर और न देख, व्यभिचारण नहीं हो सकती, इसमें मी न मेघ। महाराज ने कहा है, राम नाम को लाभ कर, फिर घर और न देख। क्यों घर देखना भाई? किसी के घर में गरीबी हो, खाने का राशन ना हो, बच्चों के पास पहनने के कपड़े ना हो, मुसीबत के दिन कट रहे हो, तो उसको गरीब कहते हैं। गरीबी के दिन काटने मुश्किल होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन किसी के घर में कपड़ों के अंबार हो, धन से, मोतियों से, हीरों से, सोने से भरपूरता हो, चारों तरफ से किसी चीज की कमी ना हो, और फिर वो जाकर गली गली में मांग मांग के रोटी खाए, मांग मांग के घर के गुजारे करे, तो क्या उसको गरीब कहोगे? नहीं, गरीब नहीं है, वो बदनसीब है। वो जो अमीरत है उसकी किस्मत में ही नहीं है, बदनसीब है, गरीब नहीं है। तो तब कहा है, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। अरे भाई, महाराज ने माला माल कर दिया। जिन्होंने कभी सपने में भी झूठ नहीं बोला, ये कह के मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारसमणि जैसा। चिंतामणि हरि नाम है, सफल करे सब काम। मंत्र नहीं, महामंत्र मानो इसे, राम राम श्री राम। उन्होंने माला माल कर दिया। और हम गरीब तो नहीं रहे, अमीरत तो आ गई, लेकिन बदनसीब थे, क्योंकि अपने अमीरत को पहचाना नहीं, अपने मालिक को नहीं पहचाना, अपने उस देने वाले की दौलत को नहीं पहचाना, और दर दर की ठोकरें खाते हुए धागे ले ले, गुटिया पहन ले, वो कर ले, वो कर ले, इधर उधर भटकते रहे। गीता में जिन्होंने पढ़ी है, जो आज से हजारों वर्ष पहले लिखी गई थी, कि जो देवी और देवताओं का आदर सम्मान और पूजा केवल अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए, किसी से बुद्धि मांग रहे हैं, किसी से धन मांग रहे हैं, किसी से वैभव मांग रहे हैं, किसी से कुछ मांग रहे हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। देवी देवताओं की पूजा केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, वो भ्रष्ट पूजा है। ये गीता का शब्द है, मैंने नहीं कहा। भ्रष्ट पूजा गीता का शब्द है। भ्रष्ट पूजा करते हैं और भ्रष्ट उपासक हैं। और जो परमेश्वर को, भगवान कृष्ण का मेरे को पाने के लिए किसी देवी और देवता का साधन के रूप में उसका उपयोग करते हैं, वो मेरे अनन्य भक्त हैं।
तो अरे भाई, आराध्य देव तो एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। किसी में रखिए विश्वास। कोई ये नहीं, महाराज कहा करते थे कि मैं कभी नहीं कहता कि केवल राम नाम उद्धार करता है। मैं कहता हूं मेरा कोड पूछे भी कहां से दूर हुआ, मेरी गरीबी के दिन, कंगाली के दिन कहां से खत्म हुआ, तो मैं कहता हूं मेरा कोड, मेरी गरीबी राम नाम ने खत्म करके मुझे निहाल कर दिया, भरपूर कर दिया है। मैं तो ये कहता हूं राम नाम उद्धार करता है। ये नहीं कहता कभी केवल राम नाम उद्धार करता है, राम नाम मेरे उद्धार किया, राम नाम उद्धार करता है। बाकी जिसको जहां जिसमें भी आस्था हो उसमें विश्वास रखे। पहली तो बात यह है कि आराध्य देव एक होना चाहिए। किनके लिए? जो राम नाम के उपासक हैं, जो परमेश्वर में आस्था रखते हैं किसी भी नाम से, क्योंकि रंग रूप जिसका नहीं है उसके सब नाम, जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जो अनाम है उसी के सब नाम है। और जो अगर मन में जो कहते हैं मुझे यही कहना है, सबको जो पूछते हैं हमारा मन नहीं लगता, चित्त नहीं टिकता है, जो भागता है पहले तो आस्था रखनी है, विश्वास रखना है। विश्वास रखना है कि मेरे पर जब भी मैं उस अपने आराध्य देव का सिमरण करता हूं तो एक आराध्य देव का हर समय नाम लेते हुए भी जैसे राम कहा परमेश्वर की कृपा अवतरित हुई, जैसे राम कहा परमेश्वर की कृपा अवतरित हुई। इसका अभ्यास करते हुए एक दिन आपका स्वभाव बन जाएगा। फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जैसे ही राम नाम कहोगे स्वतः ही परमेश्वर की कृपा अवतरित हो रही है ऐसा आभास होगा। और भी कभी करके देखना, राम नाम कह के परमेश्वर की कृपा अवतरित हो रही है, आपको महसूस होगा कोई कठिन काम नहीं है। और जब अभ्यास करते हुए आपका स्वभाव बन जाए तब महाराज ने कहा है कि दुख सुख आएंगे, घटना घोर घटे जिस बेर, और दुर्जन दुखड़े ने में घेर, जपिए राम नाम बिंदे रखिए राम नाम छुट्टे। घटना घोर घटे, घटना नहीं घोर घटना हो, चारों तरफ दुखड़ों के बादल आ रहे हैं, आपको घेर रहे, ऐसे लगता हो आपको नोच डालेंगे, आपको कुचल डालेंगे, कोई भी सहारा नहीं है, कोई आसरा नहीं है बचने का। तो उस वक्त जपिए राम नाम बिंदे और रखिए राम नाम शुभ टेर। ये सबसे कीमती शब्द है महाराज ने कहा है कि रखिए राम नाम शुभ टेर, क्योंकि दुनिया ने आपको आसरा, आपका विश्वास ठुकरा दिया है, चारों तरफ से आप ठुकराए हुए हो, लेकिन टेर क्या है? राम नाम है सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है। एक केवल वही शरण है, वही शांति है, वही आश्रय, और सब सारे टूट जाते हैं, हम आश्रय टूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आश्रय क्या है? राम नाम है सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। मुझे ये कहना है कि जिसने वास्तविक मालिक, जो मेरा परमेश्वर असली मालिक है, उस मालिक को जिस दिन दिल से उसकी मालिकी को स्वीकार कर लोगे इस भाव के साथ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। सब सौंप दिया इस जीवन का, सब बार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हमें तो एक विश्वास है कि चरण पर रख दिया जब बात, तो किस बात की चिंता, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। तो महाराज ने कहा है कि एक अभ्यास क्या करना है? उसकी कृपा मेरे पर अवतरित हो रही है, और जहां पर कृपा राम की हुई कहां पर कृपा करे सब कोई। और दूसरा वैराग्य। वैराग्य क्या है? कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। और वैराग्य कोई घर छोड़ के भागने से नहीं होता, वनों में जाने से नहीं होता, आश्रमों में रहने से नहीं होता, दुनियादारी को छोड़ के नहीं होता, गृहस्थ को छोड़ के नहीं होता। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है जो गृहस्थ आश्रम को छोड़ता है, घर को छोड़ता है, दूसरी चीजों को छोड़ता है, वो तो कायर है, बुजदिल है, वो दुनियादारी को छोड़ के भाग रहा है। महाराज ने भी कहा है जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप, राम नाम शुभ शकन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। लेकिन किन के लिए? जिन्होंने ये मन में कर लिया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़,
और तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है अमोल। लेकिन उसके लिए बहुत कठिन प्रार्थना करनी होगी परमेश्वर के आगे कि मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, लो मस्त निश्चिंत में कभी न जाएंगे। अपने आप की सौंप दी तुझको डोर, आगे मर्जी आपकी। तेरा हूँ, तेरा हूँ मैं, हे हरे तू मेरा गुरु राज, तुझ में रम कर मेरे सुधरे बिगड़े का। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो आगे मर्जी आपकी। ले जाओ जिसको है नत मेरे देव जी, तब सम्मुख मम मात, इसके ऊपर अब सदा रखिए मंगल हार,
सब भार तुम्हारे हाथों में हे राम। मेरे राम मेरे सौंप दिया इस जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में। पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया
हम हैं संसार के हाथों संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, सहारा मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, सहारा बनो मेरा, कोई ना सहारा बिन तेरे, सहारा बनो मेरा, कोई ना सहारा बिन तेरे।